उनको कहना हुआ साफ साफी खान साहब को, हम आपको बर्बाद कर देंगे जिंदगी। हम प्रशासन जानते हैं, कलम को टैग पावर हम जानते हैं। अगर आप आते हैं यहाँ तो आप खोजिए, सामान को दिखाइए। अगर नहीं मिलता है तो आप क्यों परेशान किसी को कर रहे हैं? पुलिस ने जानेगा कि जी कौन आधार पर आते हैं, छापा मार के जाते हैं। एक बार राउंड नहीं लिया है, 4-4 बार है। रात हो दिन हो जब मर्जी तब आ जाता है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरे पंचायत के हरकपुरा में है। मेरे पीछे जो छत का मकान देख रहे हैं वह शशि यादव का है, जो वर्तमान में यहां के वार्ड सदस्य हैं। और इनके घर पर लगातार कई बार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। उनसे बात भी करेंगे, आखिर पुलिस के द्वारा क्यों छापेमारी की जाती है। लगातार कई बार इन्होंने बताया कि यहाँ पर शराब होने की सूचना पर पुलिस आती है, गढ़पुरा थाना की पुलिस आती है और कई बार हमें तंग तबाह किया जाता है। शशि यादव से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कि आज भी यहाँ पर गढ़पुरा थाना पुलिस आई थी और उनके घर में छापेमारी की, तलाशी ली, उनका सीधा मानना था। और आज यहाँ पर पुलिस का विरोध भी इन लोगों ने किया है और वरीय पुलिस पदाधिकारी को इसकी सूचना भी दी है। बखरी डीएसपी को भी इन्होंने सूचना दिया है कि बराबर मेरे घर में छापेमारी क्यों करवाया जाता है। इससे समाज में कहीं न कहीं हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। मेरे साथ शशि जी हैं। शशि जी, क्या वजह है कि आपके घर पर पुलिस छापेमारी कर रही है? देखिए, इससे पहले जो आचार संहिता लागू हुआ था कि संसद के चुनाव में, तो उसमें भी 10 गाड़ी आए थे 11 साढ़े 11 रात में। और जो तरफ से मेरे दलान है, ये दलान इधर पूरे हुआ और ये घर हुआ, पीछे देख रहे हैं, सब पूरे रेड मारे और वहाँ पूरे चेक चाक कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम बड़ा कॉल किए कि सर इसमें क्या है, कि हमने घर में प्रशासन हम 10 मिनट पहुँच रहे हैं। तो बोला कि अरे आपके अगल बगल कोई फोन कर देता है, इसी कारण गए हैं कि शशि आर्म सप्लाई करता है और दारू बेचता है। तो हम बोले कि सर एक हम जनप्रतिनिधि हैं, एक प्रतिष्ठित आदमी हो कि नाते, जब बार बार आप भेजते हैं हमारे घर पर पुलिस और 11 बजे रात को भेजे हैं, हमारे घर में फैमिली सोई हुई है, कोई हम क्रिमिनल तो नहीं है? क्रिमिनल है तो बोलिए, स्वतः पाइए, हम आपको साथ चलेंगे। फिर सुबह हम गए, हम बात किए, तो बात करने के बाद बोले बड़ा चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, बात करते हैं हम। उसके बाद फिर इधर आज से 1 महीना पहले 1 महीना पहले भी छापेमारी हुआ? सुबोध जी आए थे, तो सुबोध जी आए, चेक करके उसके बाद हम बड़ा फिर फोन किए, फिर पुनः थाना पर गए। भूतपूर्व मुखिया हमारे साथ, पूर्व मुखिया हमारे साथ शंभू झा भी गए थे, वो भी बात किए। बात करने के बाद बोले बड़ा हो कि ठीक है ऐसे ऐसे बात है, अब आपके यहाँ कोई नहीं गलत मैसेज देता है। हम बोले सर गलत मैसेज देता है आप एसपी फोन कीजिए, डॉक्टर एसपी के साथ आइए, डीआईजी के साथ आइए, अगर हम गलत है समाज पता कीजिए, पंचायत पता कीजिए, हमारा भी प्रतिष्ठा है कि नहीं। तो फिर पुनः आज हम लोग नहा रहे थे वहां पर, हमने भतीजा दिवांशु था वहां पर बैठल था, गाड़ी लेकर के आए डायरेक्ट घर पर से दिवांशु उसको विरोध किए, सर सुनिए एसपी साहब को नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, उसके बाद आप जाइएगा। तो उनको कहना हुआ साफ साफी खान साहब को, हम आपको बर्बाद कर देंगे जिंदगी। हम प्रशासन जानते हैं, कलम को टैग पावर हम जानते हैं। हम उसको बोले सर किस आधार पर बर्बाद कीजिएगा, जब आप रेड मारने के लिए आए हैं, 10 बार 3 बार हुआ है, हम जब जनप्रतिनिधि हैं तो आप कहे कि लोग ऐसे कर रहे हैं। तब बोले कि आप क्या हैं, कल हम दूसरा बार हैं, दूसरा टर्म है, वार्ड सदस्य है, एक हमारे भी समाज में प्रतिष्ठा है। हाँ, तब बोले कि चलो ठीक है, लड़का इससे क्यों बोला, कल सर क्या बोले आपको, यही बोले कि सर रुकिए, अगर सर्च करना है वन कैमरा लीजिए, वन कैमरा से पूरे रूम मकान आप चेक लीजिए चौबगली से, एसपी साहब कॉल कीजिए, डीएसपी साहब कॉल कीजिए, उसके बाद आप घर की तलाशी लीजिएगा था। अगर हमें घर में कुछ मिलता है तो हम आपको सजेवार है। तो बोले कि नहीं, हमको जो मर्जी होगा सो करेंगे। उसके बाद बोला कह रहे आप ही के गांव के बगल में दारू बेचता है, फला नाम बोले, ये आदमी बेचता है, तो ये आदमी आपको नाम बताता है। फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जब आपका नाम गलत तरीके से? अच्छा, जब छापेमारी आपके यहाँ आपके घर पर हुआ है, कुछ मिला है पुलिस को? कुछ नहीं मिला है उनको, प्रशासन का आज तक कुछ मिलवे नहीं किया है। और प्रशासन जब बड़ा हम कहते हैं, बड़ा बोलता है कि छोड़ो नहीं ये बात, आपके बगल मैसेज दिखा देते हैं, देखते हैं शशि यादव पिता राम आशीष यादव वार्ड नंबर 4, उसके यहाँ दारू मिलता है। तो हम बोले कि सर मिलता है चलिए पंचायत में, चलिए समाज में, चलिए पता कीजिए, वहाँ ग्रामीण पता कि कुछ मिलता है तो हम आपको सजवा रहे हैं। आज भी हम बोले खान सर विरोध किए, सर आप गाड़ी रोकिए, एसपी साहब कॉल कीजिए, एसपी साहब कॉल कीजिए, डीआईजी साहब कॉल कीजिए, अगर गलत आदमी हम हैं तो गलत है, अगर गलत नहीं, अगर पुलिस रिकॉर्ड में आते तो गलत होगा कि शशि दारू बेच रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं, हम उसके गुनाहगार हैं। लेकिन उसको कहना हुआ कि नहीं, हमको जो मर्जी होगा सो करेंगे, वहां फोन आता है पता कीजिए, आप समाज में मिल के चलिए। अरे हम तो पंचायती करते हैं, समाज जाते हैं, हमारा कोई दुश्मन कोई दुष्टर्ब होता है कि पंचायती में हर एक तरह का आदमी मिलता है हमको। तो बोले कि वैसा पंचायती आप भी नहीं कीजिए, उससे पंचायती भी नहीं कीजिए, तो कैसा हम पंचायती नहीं करें समाज में, फिर समाज क्या काहे के लिए चुने, हमको कम ही करने के लिए चुने हैं। जब हम कम समाज में क्या करेंगे, उनको ये कहना हुआ कि अगर विरोध आपको कर रहे हैं तो उसी आधार पर आपको हो रहा है। तो इसमें आप ही बताइए, हमरे अभी घर में फैमिली है, भतीजी है, सब बहू है, तो नहाती है, खाती है, डायरेक्ट आते हैं घर चल जाते हैं, कोई बड़ा टेररिस्ट तो नहीं है। और टेररिस्ट हम रहते हैं तो बोलिए हमको टेररिस्ट है। इसीलिए हम आपको
कॉल के हम तो देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक बार कभी भी यहाँ पर छापेमारी के दौरान कोई भी अवैध सामग्री बरामद नहीं हुआ, इसके बावजूद भी जानबूझकर पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है और इससे समाज में मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। लगातार यहाँ छापेमारी होने से घर के लोग काफ़ी परेशान नजर आते हैं। इसी को लेकर इन्होंने बखरी डीएसपी को भी फ़ोन किया है, आखिर मेरे यहाँ क्यों छापेमारी की जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन का सीधा मानना है कि बगल का कोई लोग, आसपास का कोई लोग फ़ोन करता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वारम पूरा करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन क्वारम पूरा क्यों करें जब कोई अपराधी नहीं हो, जब कोई शराब माफिया नहीं हो, तो उसके घर पर छापेमारी क्यों हो। आप लोग ग्रामीण हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर छापेमारी जब जब हुआ शशि जी के घर में पुलिस के द्वारा किया जाता है, कुछ मिला आज तक? अभी तक कुछ नहीं मिला है, इसके लिए तो कुछ है ये नहीं है तो फिर मिलेगा क्या। शराब वराब कभी बेचते हैं? कभी नहीं बेचते हैं, ये ऐसा आदमी ही नहीं है, ये गलत कर रहा है आदमी, यहाँ गलत आदमी भेज रहा है, ये गलत नहीं है, ये सब नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बार पुलिस तो कहती है कि आप यहाँ शराब बेचते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं। आया तो सर्च कर गया तो कुछ नहीं मिला, ये झूठ फूस के है ये सब बात। कभी इस तरह का समाज में रहा है कि शराब बेचना या फिर? जी नहीं सर, ऐसा तो कभी होवे नहीं किया है, नहीं हो रहा है। फिर पुलिस आती है बार बार छापेमारी करने के लिए, अब शराब पुलिस आते हैं तो पुलिस ने जानेगा कि जी कौन आधार पर आते हैं, छापा मार के जाते हैं। एक बार राउंड नहीं लिया है, 4-4 बार है, रात हो दिन हो जब मर्जी तब आ जाता है। बेचते? कहाँ घर आपका? हरकपुरा। तो यहाँ कुछ मिला है इनके घर में आज तक? नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला है। यहाँ का जो प्रशासन है उनका दबंगई है। अगर आप आते हैं यहाँ तो आप खोजिए, सामान को दिखाइए, अगर नहीं मिलता है तो आप क्यों परेशान किसी को कर रहे हैं। समाज का 4 नंबर वार्ड का सदस्य हैं, आज तक इनसे भलाई हुआ है, बुराई नहीं हुआ है। तो ग्रामीण का भी सीधा मानना है कि कहीं न कहीं जानबूझकर इन्हें परेशान किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर लगातार छापेमारी किया जाता है। अगर छापेमारी किया जाता है, 3-3 4-4 बार छापेमारी किया गया और एक बार भी किसी तरह का अवैध सामग्री बरामद नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से इन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसका साक्ष्य ग्रामीण भी है और पुलिस भी है, चूँकि पुलिस कई बार छापेमारी किया है लेकिन कोई भी अवैध सामग्री यहाँ से बरामद नहीं किया है।